हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हर्ट्स पर। ये है एलन मस्क, जो कि आपको और हमको या फिर कई इंसान को नॉर्मली जो मंगल पर बसाने की फिराक में है। तो जाइएगा आप भी मंगल पर, देखते हैं आप लोग कब जाते हैं मंगल पर, तो भी जाएंगे। चलिए वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। एलन मस्क वर्ल्ड वॉर 3। एलन मस्क के मालिक और दुनिया के सबसे धनी अरबपति एलन मस्क ने तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल पर इंसानी बस्तियों बसाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें मानवता को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर एक शहर बसाना होगा। धरती के सबसे रईस अरबपति और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने संभावित तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर इंसान की बस्ती बसाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह पर बसाए जाने वाले इस शहर से सभी चीज़ें स्वतः संचालित होगी, यानी खुद से सब कुछ चलेगी। एलन मस्क ने मार्स सोसाइटी के वर्चुअल सम्मेलन में मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना का ऐलान किया। इससे पहले मस्क ने कहा था कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक मंगल पर इंसान को उतारना है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2023 तक मंगल ग्रह भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इंसान जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर नहीं गया तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। आइए जानते हैं क्या है अरबपति एलन मस्क का मंगल प्लान और किस तरह देंगे इसे अंजाम। मस्क ने सम्मेलन में कहा, मैं समझता हूं कि मंगल पर खुद स्वचालित शहर बनाने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। यह काफ़ी मददगार होगा। हमारा लक्ष्य कुछ लोग या अड्डा नहीं बल्कि एक स्वतः संचालित शहर बसाना होगा। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण करना जरूरी है कि क्या अगर पृथ्वी से किसी वजह से सप्लाई बंद हो जाए या परमाणु विनाश हो जाए, यानी कोई अगर परमाणु अटैक कर दे हम पृथ्वी पे या कुछ हो जाए ऐसा, तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती खत्म हो जाएंगी या नहीं। मस्क ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो हम एक सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं। उन्होंने कहा, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध से पहले जब बाद में मंगल पर एक इंसानी बस्ती बसाने में सफल हो पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कभी तीसरा विश्व युद्ध न हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की संभावना कम हो जाएगी। स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि हमें किसी तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर एक स्वतः संचालित शहर बसाने का प्रयास करना होगा। और दोस्तों, किसी एक टीवी शो में किसी एक इंटरव्यू ने उनसे पूछा था कि आप मंगल ग्रह पर बस्ती क्यों बसाना चाहते हैं, आपका प्लान क्या। तो उन्होंने उनका जवाब सुना। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हजार साल पहले एक उल्का पिंड धरती से टकराई थी और उसके बाद क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है कि पूरा जितने बड़े बड़े जो जानवर थे, जो डायनासोर जिनका नाम था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। तो इसीलिए अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ, बहुत बड़ा उल्का पिंड फिर से धरती से टकराई और फिर से वही चीज़ सब कुछ हुआ, तो अभी हम लोग रहे ना, मानव रहे, तो पूरा मानवता का विनाश हो जाएगा। चलिए इसका और वीडियो में आगे चलते हैं। टेस्ला के संस्थापक मस्क ने कहा कि मानवता के इस समय कई संभावनाओं का सामना कर रही है। इससे एक भीषण युद्ध, महाविनाशक ज्वालामुखी विस्फोट या उल्का पिंड का गिरना, या हम खुद ही अपने को मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पष्ट तौर पर कहे तो इंसानी सभ्यता मुझे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं लग रही है। दोस्तों समझिए, सिविलाइजेशन होती है वो 3 तरह की सिविलाइजेशन होती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और टाइप 3 की सिविलाइजेशन जो होती है, जो पूरे गैलेक्सी पर इसका कब्जा होता है, कहीं भी आ जा सकती है। टाइप 2 की सिविलाइजेशन उससे कम होती है, टाइप 1 की सिविलाइजेशन उनसे भी कम होती है। तो हम लोग अभी टाइप 2 पर भी नहीं गए, तो हमारे लिए बहुत कम। आप लोग को लगता होगा कि इंसान बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता है इंसान। अभी बहुत कम है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अभी। मस्क ने कहा कि मंगल ग्रह हमारे लिए तब तक बचने की जगह नहीं हो सकता जब तक कि वहां पर एक स्वतः संचालित शहर न बसा लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह संभवतः उनके जीवन काल में नहीं होने जा रहा है। अरबपति उद्योगपति ने कहा, यह अपने आप में निरर्थक है कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां आपको पता है कि आप मर जाएंगे, लेकिन आपके पास लाइफ बोट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के खत्म होने के खतरे को कम करेगा और वह कई ग्रहों की यात्रा करने वाला बन सकेगा। दोस्तों, एलन मस्क एक शक्तिशाली रॉकेट बना रहे हैं जिससे हम लोग मंगल ग्रह की यात्रा कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं उस रॉकेट के बारे में कि कैसे हम लोग मंगल ग्रह पर जा पाएंगे। एलन मस्क ने अपने स्टारशिप हैवी लिफ्ट रॉकेट का दूसरा
टेस्ट किया है। इसी स्टारशिप के जरिए ही एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा लगाया है। हालांकि दोनों ही परीक्षण आंशिक ही सफल रहे हैं। ये वाहन सफलतापूर्वक उड़े हैं और फिर वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने हार्ड लैंडिंग की जिससे वे नष्ट हो गए। दोस्तों, ये रॉकेट ऐसा था जिसमें कहा जा रहा था कि आप रॉकेट को एक बार यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी रॉकेट चल जाता है पृथ्वी से अंतरिक्ष में तो सिर्फ वो एक बार आता है, दोबारा उसका यूज नहीं, वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि कोई ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसका हम बार बार यूज कर सकें, जिससे कि हमारे पैसे कम लगे। मंगल मिशन में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, तो इसलिए अपने पैसे को, अपने इकोनॉमी को कम करने के लिए एलन मस्क ऐसा रॉकेट बना रहे हैं जिसे बार बार यूज किया जा कर सके। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले धरती के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क ने चेतावनी दी कि अगर इंसान ने जल्द से जल्द पृथ्वी को नहीं छोड़ा और दूसरे ग्रह की यात्रा शुरू नहीं की तो मानवता का खत्म होना निश्चित है। स्पेसएक्स कंपनी के मालिक लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि इंसान को दूसरे ग्रह पर भेजा जाना चाहिए ताकि मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका के अपोलो यान ने चंद्रमा पर लैंडिंग के 49 साल बीत चुके हैं और इंसान अभी तक किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर फिर कभी नहीं गया है। मस्क की योजना है कि अगले 10 साल के अंदर पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल पर कदम रखा जाए और वहां पर इंसानों को बसाने का काम शुरू किया जाए। इंसान के सबसे करीब चंद्रमा और मंगल ग्रह ही है। शुक्र और बुध ग्रह पर रहा नहीं जा सकता। मंगल के अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह है जहां वातावरण गैसों से भरा हुआ है। हालांकि उनके चंद्रमा पर जाया जा सकता है। अरबपति एलन मस्क की इच्छा केवल इन ग्रहों की यात्रा तक सीमित नहीं है, वह इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं। मस्क ने लोगों को मंगल ग्रह पर खुद को चलाने वाले शहर को महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह से शहर को बनाकर ही हम इंसानी चेतना को लंबे समय बचा सकते हैं। एलन मस्क ने कहा कि धीरे धीरे हम इनका सामना कर रहे हैं कि क्या हम एक ऐसे जीव बनेंगे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इससे आश्चर्य में यह आ जाएंगे कि ब्रह्मांड में ऐसी खत्म हो चुकी सभ्यता होंगी जो करोड़ों साल तक विकास करने के बाद आंतरिक या बाहरी कारणों से धीरे धीरे खत्म हो गई। दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में अब तक 5 बार आ चुका है प्रलय, जानते हैं इसके बारे में भी। धरती के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने आप मिस्र को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मिस्र को देख सकते हैं। करीब 5000 साल पहले वहां पर गीजा का एक महान पिरामिड था, लेकिन बाद में वहां रह रहे लोगों यह भूल गए कि पिरामिड का निर्माण कैसे करना है। इसके बाद वे यह भी भूल गए कि चित्रलिपि को कैसे पढ़ना है। मस्क ने कहा कि इसी तरह के पाठ को रोमन साम्राज्य, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से भी सीखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में 5 बार प्रलय आ चुका है, इससे सब कुछ तबाह हो गया। कुछ शोधों में कहा गया है कि पृथ्वी पर प्रलय अक्सर आता रहता है और यह एक चक्र का हिस्सा है। पृथ्वी पर मंडराने वाले इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कई सुरक्षा योजनाएं बना रही है। यही नहीं, मस्क अकेले ऐसे शख्स नहीं है जो यह सोचते हैं कि इंसान का भविष्य अंतरिक्ष में है। मस्क ने कहा कि 4.5 अरब साल के पृथ्वी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन जीने की संभावना है और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर रहा जा सकता है। हालांकि इस अवसर के लिए बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों कि स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि अगर जल्द से जल्द हम दूसरे ग्रह पर नहीं गए तो हो सकता है कि मानवता का विनाश हो जाए। तो एलन मस्क अच्छा काम कर रही है, या फिर इसरो या फिर नासा, कोई भी स्पेस एजेंसी जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। गुड बाय दोस्तों, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।